हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर सेकंड करेंगे और लेक्चर नंबर फर्स्ट कल से हमने शुरुआत की थी, जिसके अंदर हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी टाइप्स के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक जर्नल इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर ए और बी रिएक्टेंट है, कैपिटल सी और डी प्रोडक्ट है, स्मॉल ए और बी, और सी और डी जो है अपने ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रेज टू देयर पावर बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कल हमने इसके बारे में बात की थी, जो ये के इक्विलिब्रियम है दो टाइप का होता है, केसी और केपी। जो केसी है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के ऊपर फाइंड आउट करते हैं और जो केपी है वो हम लोग इक्विलिब्रियम प्रेशर के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से ये किसकी वैल्यू आ गई अपने कंसंट्रेशन की टर्म में, केसी की वैल्यू अब हमें रिलेशन निकालना है केसी और केपी के बीच में। केसी की वैल्यू तो है अपने पास, अब हमें केपी की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इन द टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक आइडियल गैस इक्वेशन आती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के नाम से। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स यहां पर 1 ले लें तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, जहां पर पी प्रेशर है, बी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है और टी है अपना टेम्परेचर। यहां से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली, पीवी इज इक्वल टू आरटी की वैल्यू निकाल ली। प्रेशर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, एन बाय वी इंटू में आरटी। ठीक, इससे आगे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है यानी कि कंसंट्रेशन होती है अपनी, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, सी आर टी, और सी यहाँ पे क्या है अपनी कंसंट्रेशन। अब इससे आगे देखिए, अगर इसी का केपी निकालना है तो केपी कैसे निकलेगा, प्रेशर की फॉर्म में, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहां पर कंसंट्रेशन ली है, यहां पर पार्शियल प्रेशर लिया है, एज इट इज रेज टू देयर पावर बाय स्मॉल कोफिशिएंट। आगे देखिए, अब हमें यहां से पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू पुट करनी है इसका यूज करके। अब आर गैस कांस्टेंट है, टी भी किसी रिएक्शन के लिए अपना सेम रहेगा हर किसी के लिए, तो क्या वेरी कर सकती है, सिर्फ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हर जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि कंसंट्रेशन को हम लोग डिनोट करेंगे ब्रैकेट से, कंसंट्रेशन ऑफ सी और इनटू में आरटी,
पूरे की पावर स्मॉल सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू में आर टी पूरे की पावर स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में आर टी पावर स्मॉल ए, और कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू में आर टी और पावर होगी स्मॉल बी। यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किया, यहां से वैल्यू निकालकर प्रेशर की यहां पर पुट की है आइडियल गैस इक्वेशंस। अब चीज आर टी इसके प्रोडक्ट में है कंसंट्रेशन के, आर टी के और कंसंट्रेशन के अलग अलग पावरें लग जाएगी। तो नेक्स्ट उसमें देखो स्लाइड में क्या होगा, इससे आगे डेरिवेशन Kp इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल। यहां से क्या आ गया, आर टी की पावर सी, आर टी की पावर डी स्मॉल सी और डी, आर टी की पावर स्मॉल ए और आर टी की पावर स्मॉल बी। बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट का साइन है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर टी की पावर सी प्लस डी और आर टी की पावर ए प्लस बी। अब इनका भी बेस सेम है, डिवाइड में है, ऊपर जाके पावर किस में हो जाएगी माइनस के, तो केपी किसके इक्वल आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट ये सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड रेज टू देयर पावर बाय कोफिशिएंट इनटू में आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस के ए प्लस बी। अब जो सी प्लस डी और ए प्लस बी थे के अपने क्या थे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट थे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करते हैं। केपी कब निकलेगा, जब अपने जो रिएक्शन है वो प्रेशर की फॉर्म में हो, यानी गैसियस फॉर्म में हो। तो यहां से इस पूरे की वैल्यू हमने पीछे क्या निकाल रखी है, के सी, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू में आर टी की पावर, हम लोग इसको लिख सकते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस प्रोडक्ट। कैसे, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है रिएक्टेंट, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है प्रोडक्ट, इनिशियल क्या है रिएक्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एन जी से। डेल्टा स्टैंड फॉर चेंज, एन नंबर ऑफ मोल्स, जी गैस, यानी कि गैस के नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कितना चेंज आया है वो कौन डिफाइन करेगा, डेल्टा एन जी करेगा। आगे देखिए, अब जो ये डेल्टा एन जी है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यही रिलेशन हम लोग कल डिराइव करने की बोल रहे थे, क्या है रिलेशन, दोबारा से देखो, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू में आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब जो ये केसी और केपी के बीच का रिलेशन है, ये इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, वो डिपेंड करेगा डेल्टा एन जी की वैल्यू पे। तो दो तीन इक्वेशन देख लेते हैं जिसके लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है, वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे कि केपी और केसी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर दोनों क्या है इक्वल है। तो देखिए फटाफट, पहली रिएक्शन हम लोगों ने लिख ली, N2 प्लस में H2 गैसियस फॉर्म के अंदर है, तो इसके लिए रिलेशन लिखिए Kp इज इक्वल टू Kc
आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में गैस के मोल देखने कितने हैं, 2, रिएक्टेंट में कितने हैं, 3, और एक ये रहा 4, तो 4 में से 2 गए, के सी इंटू में आर टी की पावर 2 माइनस 4 आएगा, माइनस के 2, ये रिलेशन आ गया। एक दूसरी रिएक्शन लेके चले हम लोग, H2 प्लस में I2 रिवर्सिबली गिव्स 2 मोल ऑफ HI। ये भी गैस है, आयोडीन भी गैस है, और हाइड्रोजन आयोडाइड भी क्या बनी है, गैस बनी। तो इसके लिए देखिए Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं, और रिएक्टेंट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 2 है, रिएक्टेंट के अंदर भी 1 और 1 2, तो 2 माइनस 2 0 आ गया। और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका मतलब होता है बेटा 1। तो Kp किसके बराबर आ गया, Kc के बराबर आ गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो आपको गिवन रिएक्शन है वो बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस फॉर्म में नहीं दे रखी तो ये अपना काम है कि पहले उसको बैलेंस करें, फिर ये देखें कि गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में कितने हैं और रिएक्टेंट में कितने हैं। बिल्कुल ही आसान है, और एक क्वेश्चन यहां से आपका आता ही आता है, ठीक है, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, CaCO3 CaO प्लस में CO2। इसके लिए अगर हमें रिलेशन पूछे कोई Kp और Kc के बीच में, तो सबसे पहले ये देखिए कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। इक्वेशन बैलेंस है मेरे हिसाब से, तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर, RT की पावर भाई क्या आएगी, गैसियस के प्रोडक्ट में कितने हैं माइनस रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितना है 1, रिएक्टेंट में है ही नहीं, तो 1 माइनस 0। Kp किसके बराबर आ गया, Kc इंटू में RT की पावर 1। आगे इतनी बात समझ में। एक आपके लिए मैं इक्वेशन लिख रही हूं, SO2 प्लस O2 रिवर्सिबली गिव्स SO3। आपने इसके लिए रिलेशन निकालना है, Kp और Kc के बीच में क्या आएगा, RT की पावर यहां क्या आएगी, ये क्वेश्चन आपके लिए। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहां से हमने देखा कि कभी इस RT की पावर पॉजिटिव की आ रही है, कभी RT की पावर 0 आ रही है, कभी RT की पावर माइनस के 2 आ रही है। अमोनिया वाले केस में, हैबर प्रोसेस के केस में क्या था, यहाँ पे माइनस के 2 था। इस केस में क्या है, प्लस के 1 है। H2 प्लस I2 रिवर्सिबली गिव्स HI, उस केस में क्या थी, 0 थी। यानी कि जो Kp है वो Kc के इक्वल भी हो सकता है इफ जो डेल्टा Ng की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल। Kp बड़ा भी हो सकता है Kc से, कब, इफ डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, और Kp Kc से छोटा भी हो सकता है, कब, इफ वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng इज लेस देन 0। आगे इतनी बातें समझ में सबको। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th के पेपर में 3 नंबर के अंदर आता है बेटा ये, चाहे आप कौन से भी बोर्ड के पेपर दे रहे हो। और रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc करना कुछ नहीं है, जर्नल इक्वेशन लेनी है कोई भी, और जर्नल इक्वेशन लेके
के इक्विलिब्रियम निकालना है, केसी निकल गया यहाँ से, फिर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पुट कर दीजिए और एनईवी को उस साइड लेके जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या बन गया, सीआरटी। सी किस चीज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। केपी की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद ये सी किसको, कंसंट्रेशन, और स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन को। अलग अलग पावरें की, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बेस सेम है तो पावरें ऐड कर दी। अगर बेस आपका सेम है लेकिन डिवाइड में है तो पावरें क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। क्या थे अपने ए बी और सी डी, ये थे अपने नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। डेल्टा एनजी आया, डेल्टा एनजी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ध्यान देने वाली बात ये है सबसे ज्यादा कि एक तो इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए अपनी, दूसरी बात ये है कि डेल्टा एनजी सिर्फ और सिर्फ गैस से लेना देना है इसका, बाकी सॉलिड लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स गैस के देखने हैं, न कि किसी और चीज के, ठीक है। अब ये अलग अलग रिएक्शन देखे हमने, यहाँ पर पावर नेगेटिव की भी आई, यहाँ पर पावर जीरो भी आई, यहाँ पर पावर आपकी पॉजिटिव की भी आई। तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि केपी केसी के इक्वल भी हो सकता है अगर डेल्टा एनजी जीरो के इक्वल है, बड़ा भी हो सकता है अगर डेल्टा एनजी जीरो से बड़ा है, और छोटा भी हो सकता है अगर डेल्टा एनजी की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या हो, छोटी हो। आगे इतनी बातें समझ में। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है, कैसे करोगे इसको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। पहले इक्वेशन को बैलेंस कीजिए और फिर जो गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने देखने, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में बता सकते हो हमें। आगे कुछ रिएक्शंस है जिसके लिए हमें कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है, हमें पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, केसी और केपी निकालना है हम लोगों को। देखिए कैसे निकालेंगे। ये इक्वेशन है अपने पास, और इस इक्वेशन के अंदर कंसंट्रेशन दे रखी है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर कंसंट्रेशन दे रखी है हमें। H2 की कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 मोल पर लीटर, I2 की भी दे रखी है 0.2 मोल पर लीटर, और HI की दे रखी है 0.2 मोल पर लीटर। और फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ केसी। तो सबसे पहले केसी निकालिए इसका। इक्वेशन बैलेंस है, देख लीजिए, हाँ इक्वेशन बैलेंस है। केसी कैसे निकलेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है, HI है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है, H2 और I2। कर दिया इतना काम, वेरी गुड। आगे जो कोफिशिएंट है उसको पावर में लेके जाओ, गिवन कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर दो, 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू में 0.2, ये कैंसिल आउट हो गया भैया। केसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। आगे बात समझ में, यस और नो। दूसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हमें केसी की वैल्यू दे रखी हो, इनमें से किसी एक की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू पूछ ले, तो हम वो भी फॉर्मूले के अंदर निकाल सकते हैं। ध्यान रखना एक बात का, कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम वाले लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि साफ साफ लिख रखा है यहाँ पे कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है उसका यूज करेंगे हम लोग, न कि इनिशियल कंसंट्रेशन का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं। N2 प्लस में H2 रिवर्सिबली गिव्स 2NH3, और यहां पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, N2 and NH3 are
0.1 ATM, 0.2 ATM और 0.5 ATM रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट केपी। तो बेटा आपके साथ एग्जामिनर आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। कैसे? ये हमें कई बार ये लगता है कि पहले N2 का ये पार्शियल प्रेशर दे रखा, फिर H2 का और फिर किसका, NH3 का। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर ऐसे भी कर सकता है, पहले H2 का दे दिया, फिर N2 का, फिर NH3 का, रिस्पेक्टिवली वर्ड लिख दिया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिस ऑर्डर में यहाँ पर वैल्यूज लिखी गई है उसी ऑर्डर में आगे वाली वैल्यूज। तो H2 का हमें 0.1 लेना है, N2 का 0.2 और NH3 का 0.5। ठीक है, पहली गलती होने के चांसेस तो यही थे, इसको हमने कवर कर दिया। Kp की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 प्रोडक्ट का डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। इतनी बात आ गई समझ में? जो कोफिशिएंट है उसको पावर में लेके चले जाओ भाई, इसको बैलेंस करो और N2 के एक ही आएगा। अगर जो प्रेशर है वो अपोजिट रख देते तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती भाई। NH3 का कितना है 0.5, 0.5 गुणा में 0.5 डिवाइडेड बाय N2 का कितना है 0.1, नहीं 0.2 है, और इसका हाइड्रोजन का 0.1, इसकी पावर 3। तो आंसर क्या आ गया 0.5 इंटू में 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू में 0.1, 3 बार है। दो की तो डेसिमल से डेसिमल गई, 2 की कर लो 100 से, ये तो डेसिमल गई तुम्हारी, ये भी गई है। तो क्या आ गया 50, 25, 25 गुणा में 50 करोगे 25 0 0, 25 75, 750 आ गई भाई किसकी वैल्यू, केपी की वैल्यू। आगे बात समझ में। यूनिट क्या होगी, यूनिट देखिए, ऊपर एटीएम की पावर 2 है, नीचे एटीएम की पावर कितनी है 1 और 3 4, तो एटीएम ऊपर जाकर क्या हो जाएगा एटीएम माइनस के 2। वैसे तो ये कांस्टेंट है, यूनिट इनकी नहीं होती, लेकिन वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप की है। अगर पावरें सबकी इक्वल है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट कैंसल आउट हो रही है, तब तो कोई यूनिट नहीं आएगी। अगर पावरें कम या ज्यादा है तो इनकी यूनिट केपी की एटीएम में आती है और केसी की कंसंट्रेशन हो गई भाई तो मोल पर लीटर के अंदर आएगी। तो यहां से देखिए ऊपर एटीएम की पावर कितनी है 2 और नीचे एटीएम की पावर कितनी है 4। ठीक है, तो एटीएम की पावर कितनी आ जाएगी ऊपर जाके माइनस के 2 आ जाएगी। ठीक है, केपी और केसी के न्यूमेरिकल हमने कर लिए हैं। ठीक है, रिलेशन कर लिया केपी के और केसी के बीच में। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है कि जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये रिएक्शन को अगर ज्यादा स्टेप में हम ब्रेक डाउन कर दे तब क्या होगा, रिएक्शन को अपोजिट ही कर दे तब क्या होगा, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसी भी रिएक्शन को किसी नंबर से अगर डिवाइड कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही रहेगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेंगे हम लोग, जिसको वांट ऑफ इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस लेक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे वाला लेक्चर। देखो भाई इंपॉर्टेंट तो सारे ही लेक्चर होते हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन कुछ टॉपिक्स आपके कंफर्म होते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आज वाले टॉपिक में केसी से क्वेश्चन आ सकता है, कंसंट्रेशन देके केसी की वैल्यू पूछ सकता है, केपी की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर केसी और केपी की वैल्यू देके रिलेशन पूछ सकता है, और या फिर आपको केसी केपी की वैल्यू देके किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ की हुई मेहनत देर से ही सही लेकिन अपना परिणाम क्या, सही परिणाम, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिसको हम बोलते हैं, वो लेके आती है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।